मुंबई के 5 सितारा होटल के मार्केटिंग डिवीज़न में करीब 29 साल पहले एक युवक और युवती की मुलाकात हुई। दोनों भला की खूबसूरत थे। दोनों सहज एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए। करीब ये लव स्टोरी शादी में बदली, वो ड्रीम कपल में बदल गए। लेकिन फिर प्यार कहीं गायब हो गया। अनबन की तेजी सुलगने लगी, लहर दोनों के बीच लगने लगी। लव स्टोरी ने एक उदास टर्न लिया। दिल्ली हाई कोर्ट में दोनों के बीच तलाक का मुकदमा चल रहा है। ये कहानी है जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की। 1994 की गर्मियों की बात है। मुंबई के ओबराय होटल में लंदन से पढ़कर लौटी एक खूबसूरत लड़की जिनका नाम था पायल। पायल ने मार्केटिंग डिवीज़न में ज्वाइन किया था। कुछ ही समय बाद एक युवक ने इसी डिपार्टमेंट में बतौर ट्रेनी जॉब शुरू किया। 5 फुट 9 इंच लंबा 24 साल का सुदर्शक युवक गोरा और आकर्षक था। वो जहाँ कहीं होता था सहज आकर्षक का केंद्र बन जाता था। या फिर ये कहा जाए कि दोनों एक से बढ़कर एक खूबसूरत थे। पायल नाथ दिल्ली में पैदा हुई थी। पिता रामनाथ भारतीय सेना में मेजर जनरल थे। आर्मी स्कूल की शुरुआती पढ़ाई के बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चली गई। उमर ब्रिटेन के एसेक्स में पैदा हुए। उनका परिवार जम्मू कश्मीर का सबसे जाना माना परिवार था, शेख अब्दुल्ला का परिवार। उनके बाबा पहले कश्मीर के मुख्यमंत्री थे, तो फिर पिता फारूक अब्दुल्ला भी मुख्यमंत्री बने। उमर की शुरुआती पढ़ाई श्रीनगर में हुई। फिर वो मुंबई से सिरहम कॉलेज में बीकॉम की पढ़ाई पूरी की। उमर के अंग्रेज माँ वो कभी नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा पॉलिटिक्स में जाए। बाद में उमर ने ये भी कहा कि पिता फारूक भी नहीं चाहते थे कि वे राजनीति में अपना कदम रखे। पायल और उमर जब साथ में काम करने लगे तो धीरे धीरे अच्छी दोस्ती होने लगी। न जाने कब दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। हालांकि जब उन्होंने शादी का फैसला लिया तब बताया जाता है कि फारूक अब्दुल्ला नाराज हो गए। वे इस शादी के पक्ष में नहीं थे। ये खबरें भी आई कि उमर की मां ने तो आखिर तक इसे मंजूरी नहीं दी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये लव स्टोरी जब शादी में बदलने की कोशिश में लगी थी, हमें कई अड़चनें और बाधाओं से लड़ना पड़ा। फारूक अगर मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ रखते थे तो पायल सिख थी। उमर अड़े रहे कि वे शादी करेंगे तो पायल से ही करेंगे। खैर धीरे धीरे सहमति बनती गई। हाँ, सब 4 महीने के इस तूफानी प्यार से हैरान भी थे। समझा जा सकता है कि ये प्यार कितना तूफानी और ज़बरदस्त रहा होगा। पिता फारूक चाहते थे कि उनका बेटा किसी कश्मीरी लड़की से शादी करे, लेकिन उमर को मंजूर नहीं था कि पेरेंट्स उनके जीवन का फैसला लें। सितंबर 1994 को दोनों की शादी हो गई। उस समय तक दोनों ओबराय में ही जॉब कर रहे थे। शादी के बाद पायल ने जॉब छोड़ दी। कुछ समय बाद उमर ने भी नौकरी बदल दी। अब वो आईटीसी ग्लोबल होल्डिंग के साथ कहीं बेहतर जॉब कर रहे थे। जिंदगी खुशनुमा थी, वे खुश थे। इस बीच दोनों के 2 बेटे हुए, जमीर और जाहिर। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। जो एक समय कभी राजनीति में नहीं जाना चाहते थे, वे वर्ष 1998 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव में कूद पड़े। उन्होंने भारी अंतर से चुनाव जीता। 1999 में वो फिर लोकसभा के लिए चुने गए। इसी साल वो केंद्रीय मंत्री बने। इन वर्षों के दौरान जब उमर पूरी तरह सियासत के रंग में
रंग चुके थे। उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला पर्दे के पीछे रहती थी, सियासी गहमागहमी से एकदम अलग। वर्ष 2009 में जब उमर पहली बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने, तब वो जरूर उनके साथ सार्वजनिक मंच पर नजर आने लगे। हालांकि दोनों के बीच अनबन शुरू हो चुकी थी, जो गंभीर रूप लेने लगी थी। वर्ष 2009 में पायल और उमर ने अलग रहना शुरू कर दिया। वो दोनों बेटे के साथ दिल्ली आ गई। गले लगने लगी कि उमर की जिंदगी में कोई और आ गया है, शायद दोनों के अलग होने का कारण बनी। चर्चाएं होने लगी थी कि उमर और पायल के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हालांकि इस दौरान भी वे बेटों के साथ नजर आए थे। वर्ष 2011 ने मोहर लगा दी कि वाकई ये ड्रीम कपल अलग हो रहा है। 15 सितंबर 2011 को उमर अब्दुल्ला के ट्विटर हैंडल से 4 ट्वीट एक के बाद एक किए गए, जिसमें उन्होंने पुष्टि की, हाँ वो लोग अलग हो चुके हैं। अगले ट्विटर में उन्होंने फिर से शादी का खंडन किया। फिर आखिरी ट्वीट में कहा, कृपया मेरी प्राइवेसी का सम्मान किया जाए। इस ट्विटर ने लोगों को हैरान कर दिया। ये अटकलें शुरू हुई कि आखिर माजरा क्या है। ये बात सियासी गलियारों और मीडिया जगत में तैरने लगी। उमर और एक टीवी चैनल की जानी मानी एंकर के बीच नज़दीकियां बन चुकी है। पायल अब दिल्ली आकर उस सरकारी निवास में रहने लगी थी जिसमें कश्मीर के कोटे में केंद्र सरकार ने आवंटित किया था। अगले साल 2012 में उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में तलाक का आवेदन दिया। हालांकि पायल के रजामंद नहीं होने से ये अर्जी खारिज हो गई। इसके बाद उमर ने दोबारा तलाक का आवेदन दिया। उन्होंने कहा कि उनकी शादी इस कदर टूट चुकी है कि वो कभी एक नहीं हो सकते। तलाक की प्रक्रिया में हर्जाने का पेच भी फंसा। अब दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट स्थित फैमिली कोर्ट ने उमर से कहा कि उमर अब्दुल्ला अपनी पत्नी को हर महीने 75,000 रुपये और बेटे को बालिग होने तक हर महीने 25,000 रुपये देना होगा। हालांकि तलाक का मामला अभी जारी है। कुछ दिन पहले कोर्ट में अर्जी देकर उमर ने कहा कि उनकी तलाक पर जल्द फैसला किया जाए क्योंकि वो अब दोबारा शादी करना चाहते हैं। जम्मू के एक वरिष्ठ पत्रकार जो उमर को करीब से जानते हैं, कहना है कि उमर बहुत संवेदनशील और अच्छे शख्स हैं। एक व्यक्ति के तौर पर उनसे जब भी मुलाकात हुई तो अच्छा फील होता है। वे कहते हैं कि उमर अब उस टीवी एंकर से शादी करेंगे जिनके साथ उनके कई वर्षों से गाढ़े रिश्ते हैं। वो एंकर भी कश्मीर से ही ताल्लुक़ रखती है। ये एंकर भी डाइवोर्सी है। ये बात जम्मू कश्मीर में जग जाहिर है कि उनकी नज़दीकियाँ किसके साथ है और भविष्य में अगर वे दोनों शादी करते तो वो कौन होगा। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।